हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज मैं बात करूंगा द स्टॉक्स टू अवॉइड इन द ईयर 2021 एंड 22। जी हां दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको ढेर सारे वीडियोस और आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पे लोग आपको कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं या कैसे बाय करने हैं ये बताएंगे, लेकिन आपको रेयरली कोई ये बताएगा कि कौन से स्टॉक्स आपको अवॉइड करने हैं। तो आज मैं आपको काफ़ी हटके और इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं एक शो भी होस्ट करता हूं, द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट। ये शो हमारी यूट्यूब चैनल पे हर सैटरडे सुबह 11 बजे आता है। तो इस शो पे मैं मार्केट एक्सपर्ट्स को बुलाता हूं जो कि काफ़ी साल से मार्केट्स में काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल है, और इनसे हम एक्शनेबल इंसाइट्स और स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे ही हमारे शो पे एक गेस्ट आए थे जिनका नाम था मिस्टर उमेश मेहता। ये सैमको के रिसर्च हेड रह चुके हैं और इन्होंने हमें एक काफ़ी सिंपल और इजी टेक्निक बताई थी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स आपको अवॉइड करने चाहिए। तो क्या थी ये स्ट्रैटेजी? तो ये अगर आपको देखना हो तो इस वीडियो को आप क्लिक करें और आपको डिटेल में ये सारी स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी। मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि क्या है ये स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं इस स्ट्रैटेजी में कि हम स्टॉक का मार्केट कैप को उसके ट्रेडिंग टर्नओवर से कंपेयर करते हैं। तो अगर ट्रेडिंग टर्नओवर मार्केट कैप से बहुत ही ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक में चर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग उस स्टॉक में फटाफट एंट्री लेके निकल जाते हैं, उसमें उसको होल्ड नहीं करते, उसको अपने डीमैट अकाउंट में ज़्यादा दिन तक रहने नहीं देते, उसको बेच देते हैं। तो दिस इज़ अ साइन दैट स्टॉक इज़ अ ट्रेडर्स फेवरेट। बहुत लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें लेकिन कोई होल्ड नहीं कर रहा है। इसके ठीक विपरीत अगर हम देखेंगे कि अगर किसी स्टॉक का उसके मार्केट कैप के कंपैरिजन में अगर ट्रेडिंग टर्नओवर, एनुअल ट्रेडिंग टर्नओवर अगर कम है तो उसका मतलब ये है कि लोग वो स्टॉक को अपने डीमैट अकाउंट में दबा के रख रहे हैं, उसको ट्रेड नहीं कर रहे। तो वो जनरली अच्छी क्वालिटी का स्टॉक होता है जिसमें इन्वेस्टर्स बैठे हैं। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्टॉक्स विच आर गुड फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव तो आपको ऐसे स्टॉक्स लेने चाहिए, और अगर आप ट्रेडिंग करके ही निकल जाना चाहते हो तो आपको वैसे स्टॉक्स लेने चाहिए जिसमें ट्रेडिंग टर्नओवर उसके मार्केट कैप से बहुत ज़्यादा हो। तो अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे कि इन्वेस्टर्स को कौन से स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स को ये जो स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी सिंपल सी टेक्निक है। आप NSE की वेबसाइट पे जाके ये स्टॉक्स की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये स्टॉक्स की लिस्ट डाउनलोड करनी है और उसमें फिर आगे और क्या क्या करना है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वो वीडियो है जो कि मैंने उमेश मेहता जी के साथ रिकॉर्ड किया था। आप जैसे ही इस वीडियो के नीचे आप जाओगे तो आपको लिंक मिलेगी जो आपको NSE की साइट पे ले जाएगी, और इस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करने पे आपके सामने NSE का वो पेज खुल जाएगा जहाँ पे जो टॉप 50 टर्नओवर स्टॉक्स है वो उसकी एक पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके साथ, और उसके ठीक बगल में उसका मार्केट कैप और द परसेंटेज शेयर इन टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दिया होगा। तो आपको क्या करना है? सो बेसिकली आपको ये पूरी लिस्ट लेनी है और आपको सिलेक्ट करके एक एक्सेल फाइल में कॉपी कर देनी है। तो मैंने ये फाइल को, ये पूरी लिस्ट को इस पर्टिकुलर फाइल में कॉपी करके रख दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज द टर्नओवर एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप। तो जो भी स्टॉक्स का टर्नओवर उसके मार्केट कैप की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है तो उन स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है। तो ये जो टर्नओवर है वो उस पर्टिकुलर स्टॉक का एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्केट्स टर्नओवर दिया हुआ है। तो आपको अभी क्या करना है? यू हैव टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर टर्नओवर फिगर विथ द परसेंटेज शेयर इन द टोटल मार्केट कैप। सो बेसिकली व्हाट वी आर कंपेयरिंग इज द परसेंटेज शेयर इन टोटल टर्नओवर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक एंड वी आर डिवाइडिंग दैट बाय द परसेंटेज शेयर इन टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये चीज़ आप अब मैंने अपने स्क्रीन पे कर दी है। अब ये फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करना है और इसके बाद हमें इस पर्टिकुलर कॉलम को सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे ही आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो आपको एक ऐसी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जहाँ पे जो स्टॉक का ट्रेडिंग टर्नओवर है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स मार्केट कैप।
तो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे हाईएस्ट जिस स्टॉक का टर्नओवर है एज कंपेयर टू इट्स मार्केट कैप इज Indiabulls Housing Finance. So the total turnover is 17 times higher than its market cap, than its share in the total market cap. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि टर्नओवर है 1,09,810 करोड़, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टॉक का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है सिर्फ 9,000 करोड़. नाउ व्हेन यू compare their percentage share in the total turnover with the percentage share in total market capitalization, you would get this particular figure. तो 17 टाइम्स है इसका टर्नओवर. ठीक इसी तरह RBL बैंक का भी टर्नओवर इज वेरी हाई कंपेयर टू इट्स मार्केट कैप. इट इज 12 टाइम्स इट्स मार्केट कैप. जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड का भी वैसा ही है. द टोटल टर्नओवर इज 8 टाइम्स इट्स मार्केट कैप. इंडसइंड बैंक, वोडाफोन आइडिया, ये दोनों स्टॉक्स भी काफ़ी हद से ज़्यादा इनका टर्नओवर है. तो दिस इज़ अ साइन टू बी कॉशियस स्पेशली इन दी स्टॉक्स. तो ये 5 स्टॉक्स में आपको खास करके ध्यान रखना है. अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको ये स्टॉक्स किसी भी हाल में अवॉइड करने हैं. आई रिपीट, यू हैव टू अवॉइड दी स्टॉक्स इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर. आपको साल 2021-22 में इन स्टॉक से बच के रहना है. इनमें हो सके तो निवेश नहीं करना है. और अगर आप एक ट्रेडर हो तो भी आपको इसमें संभल के ट्रेड करना है, क्योंकि दीज आर वेरी हाई टर्नओवर स्टॉक्स. तो इन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको इन स्टॉक्स से सावधान रहना है अगर आप एक ट्रेडर हो. सो मैंने ऐसी एक शीट पूरी बना के रखी है जहाँ पे मैंने साल 2000 से लेके अब तक जितने भी स्टॉक्स हैं जिनमें 5 टाइम से ज़्यादा टर्नओवर हो रहा हो, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स की लिस्ट एक बन जाती है. और ज़्यादातर मैंने देखा है कि ऐसे स्टॉक्स में आगे चल के मार्केट्स जब भी करेक्ट होता है तो इन स्टॉक्स में ज़्यादा मार्केट से ज़्यादा बड़ा करेक्शन आता है और शायद काफ़ी केस में ये स्टॉक्स फिर से ऊपर नहीं आ पाते. सो इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट जनरली ये देखा गया है कि स्टॉक्स में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है टू स्पेशली एज एन इन्वेस्टर. तो यू मस्ट अवॉइड सच काइंड ऑफ स्टॉक्स. सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो. मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस के बारे में बताइए, हमारी चैनल्स के बारे में बताइए, ताकि उन्हें भी शेयर मार्केट का नॉलेज मिल सके, वो भी अच्छे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बन सके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे.